नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने मनरेगा योजना के तहत राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का लिया निर्णय। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के एसपी को बदला गया। बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती इलाके में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने कुछ माओवादियों को किया गिरफ्तार। घटनास्थल से विस्फोटक, डेटोनेटर और अन्य सामान बरामद। धमतरी और गरियाबंद पुलिस ने संयुक्त अभियान में माओवादियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया और नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा रायपुर में आयोजित राज्य युवा संसद में प्रदेश भर के प्रतिभागियों के बीच रायपुर की माहिरा खान विजेता रही। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने निर्णय लिया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सभी कार्यों के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कल राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि उपस्थिति दर्ज करने का यह डिजिटल माध्यम इस वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। अब यह 6.5% कर दी गई है। मई 2022 से रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 2.5% बढ़ाया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4-2 के बहुमत से बढ़ा दिया। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर की डीआईजी पारुल माथुर को इसी पद पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के सरगुजा रेंज में पदस्थ किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात पुलिस अधीक्षक प्रखर पांडे को एंटी करप्शन ब्यूरो के रायपुर मुख्यालय में डीआईजी बनाया गया है। वहीं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की भिलाई स्थित 1ली बटालियन के सेनानी का दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह कोरबा स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 13वीं बटालियन के सेनानी आशुतोष सिंह को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी निरंजन दास को हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के पद पर पदस्थ किया था। कल जारी आदेश के अनुसार उन्हें राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक के साथ ही वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव और आबकारी विभाग के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। केंद्र सरकार की आकांक्षी जिला संबंधी योजना में विकास कार्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर को देश के 5 सर्वश्रेष्ठ जिलों में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समय समय पर रिपोर्ट जारी की जाती है। इसी कड़ी में दिसंबर 2022 की रिपोर्ट में नारायणपुर जिले का प्रदर्शन काफी बेहतर बताया गया है। रिपोर्ट में विकास संबंधी सभी कार्यों के आकलन के आधार पर नारायणपुर को देश में चौथा स्थान दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण की श्रेणी में नारायणपुर जिले को तीसरा स्थान मिला है। कवर्धा के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह प्रमाण पत्र किसी भी स्वास्थ्य केंद्र को चिकित्सा संबंधी 12 क्षेत्रों में श्रेष्ठ सेवाओं के लिए दिया जाता है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुजॉय मुखर्जी ने बताया कि कवर्धा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा संबंधी सेवाओं को लगातार विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को अगले 2 महीने के भीतर जमीन के बंदोबस्त से संबंधित सभी त्रुटियों को सुधारने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर एस भारती दासन ने रायपुर जिले के आरंग में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में कहा कि बंदोबस्त से संबंधित गलतियों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए। बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती इलाके में गुंडम और छुटवाई के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच करीब 1 घंटे तक मुठभेड़ हुई।
पुलिस के अनुसार डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम तर्रेम थाना क्षेत्र के जंगलों में तलाशी अभियान पर निकली हुई थी। तभी वहां मौजूद माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसके बाद जवानों ने वहां मौजूद कुछ माओवादियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। वहीं कुछ अन्य माओवादी भाग निकले। पकड़े गए माओवादियों से पूछताछ की जा रही है। घटना स्थल से माओवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटक, डेटोनेटर और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इस बीच बीजापुर जिले में माओवादियों के खिलाफ कुछ वर्षों पहले चलाए गए सलवा जुडूम अभियान के प्रमुख नेता रहे मधुकर राव का कल निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार वारंगल के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने कल अंतिम सांस ली। धमतरी और गरियाबंद पुलिस ने अपने संयुक्त अभियान में माओवादियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी प्रतिबंधित माओवादी संगठन को उनके उपयोग के सामान उपलब्ध कराने में शामिल बताए गए हैं। इन सभी आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर इन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम काम्बले और धमतरी के एसपी प्रशांत ठाकुर ने बताया कि आरोपियों के पास से 12 नंग वॉकी टॉकी के अलावा माओवादियों की वर्दी, पर्चे और साहित्य के अलावा मोबाइल फोन तथा मोटरसाइकिल जब्त की गई है। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा मंगलवार को रायपुर में राज्य युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 2-2 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया गया। इसमें रायपुर की माहिरा खान विजेता रही। वहीं दृष्टि सिंह को दूसरा और परिधि शर्मा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये तीनों विजेता प्रतिभागी संसद के केंद्रीय कक्ष में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत भी करेंगे। कार्यक्रम में दुर्ग विधायक और राज्य भंडार निगम के अध्यक्ष अरुण बोरा ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक श्रीकांत पांडे सहित विभिन्न जिलों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। इस वजह से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। जिले के हरदी बाजार और रेकी इलाके में 12 हाथियों और 6 शावकों को एक साथ विचरण करते देखा गया है। वन विभाग के अनुसार ये हाथी बिलासपुर जिले में सीपत के जंगल से होते हुए हरदी बाजार और रेकी गांव तक पहुंचे हैं। बीती रात इन जंगली हाथियों से बचने की कोशिश में भागते समय एक ग्रामीण घायल हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर जांजगीर चांपा जिले के अमलीपाली और सोनडीह गांव में भी हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों और किसानों को नुकसान हुआ है। इन हाथियों ने खास तौर पर सब्जियों की बाड़ी को काफी नुकसान पहुंचाया। किसानों ने अपने नुकसान के बदले मुआवजे की मांग की है। वहीं रायगढ़ जिले के बंगुरसिया क्षेत्र में भी हाथियों की हलचल बढ़ गई है। यहां वन विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से फिलहाल हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया है, लेकिन हाथियों की वापसी की आशंका को देखते हुए वन अमले ने ग्रामीणों को सचेत रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2022 के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को 2 सत्रों में प्रदेश के 28 जिलों के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्होंने सह लेखक रखे जाने का विकल्प दिया है, वे आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आज 9 फरवरी तक अपने परीक्षा केंद्र से संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से संपर्क करें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजनांदगांव में कल से शुरू हुई महंत सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के पहले मैच में टाटा हॉकी अकादमी जमशेदपुर ने रिपब्लिक स्पोर्ट बॉम्बे को रोमांचक मुकाबले में 7 के मुकाबले 8 गोल से पराजित कर दिया। वहीं दूसरे मुकाबले में साई ट्रेनिंग सेंटर सुंदरगढ़ ने बिलासपुर स्पोर्ट अकादमी को एक तरफा मैच में 0 से मुकाबले 7 गोल से शिकस्त दी। दुर्ग पुलिस के सहयोग से उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का पर्दाफाश करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 100 मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अलावा बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड और सिम कार्ड जब्त किए हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 22 खातों में मिले लगभग 2 करोड़ रुपए का लेन देन भी रोकने में सफलता हासिल की है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ 6 और 7 फरवरी को विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान रायपुर, दुर्ग और भिलाई में 8 अवैध टिकट दलालों के विरुद्ध कार्रवाई करती हुई उनकी यूजर आईडी से बनाए गए करीब 6 लाख रुपए मूल्य के 350 आरक्षित टिकटों को जब्त किया गया है। बिलासपुर के जूनापारा चौकी क्षेत्र में भौरा कछार स्थित एक पेट्रोल पंप पर कल देर रात अज्ञात आरोपियों ने देसी कट्टे की नोक पर लूट की कोशिश की। इन आरोपियों ने वहां पथराव भी किया। पुलिस ने घटना के 2 घंटे बाद ही इन सभी आरोपियों को उनके हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की में 4 C-17 विमान से 108 टन से ज्यादा की राहत सामग्री और सहायता कर्मी मदद के लिए भेजे हैं। सूत्रों ने बताया कि इनमें 100 कर्मियों वाली NDRF की तलाश और बचाव इकाइयां, साजो सामान, वाहन और कुत्तों के दस्ते शामिल हैं। इन इकाइयों के पास तलाश प्रभावित स्थानों तक पहुंचने और लोगों को दुर्घटना स्थान से निकालने के लिए विशेष साजो सामान उपलब्ध हैं। ये ध्वस्त हुई इमारतों का पता लगाने और बचाव अभियानों में सक्षम है। कुत्तों का दस्ता मलबे में दबे लोगों का पता लगाने में मदद करेगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। केंद्र सरकार ने नीट PG 2023 के पात्र विद्यार्थियों की इंटर्नशिप पूरी करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 13 तरह से अधिक MBBS छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए लिया गया है। रायपुर स्थित जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न पारिवारिक कार्यों और इलाज के लिए अनुदान उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी है। इस संबंध में उन्होंने इच्छुक अभ्यर्थियों से शास्त्री चौक स्थित कार्यालय में आकर संपर्क करने को कहा है। प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पंजीयन के लिए आवेदन 10 फरवरी तक आमंत्रित किए गए हैं। राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने के लिए रायपुर जिले के धरसीवा में 16 फरवरी को और आरंग तहसील कार्यालय में 23 फरवरी को राजस्व शिविर लगाया जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र में कल शाम गर्भ पिघले लोहे को पलटते समय क्रस्ट के टूट जाने से पिघला लोहा जमीन पर फैल गया। इसकी चपेट में आने से आसपास खड़े कई दोपहिया वाहन जलकर राख हो गए। बिलासपुर के कोटा मार्ग पर कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल पर बैठे 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कवर्धा में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया है। साथ ही मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में स्कूल के प्राचार्य को भी गिरफ्तार किया है। महासमुंद पुलिस ने करीब 40 लाख रुपए मूल्य के आभूषण के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जिले के खल्लारी में रहने वाले ये दोनों आरोपी ओडिशा से गहने चोरी करने के बाद इसे महासमुंद के सर्राफा बाजार में बेचने का प्रयास कर रहे थे। तभी पुलिस ने संदेह के आधार पर इन्हें पकड़ लिया। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में आयोजित 5 दिवसीय महोत्सव का कल समापन हो गया और कवर्धा के जिला रोजगार कार्यालय परिसर में 13 फरवरी को 20 पदों पर भर्ती के लिए रोजगार शिविर लगाया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।